हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अनअकैडमी क्लास 9th एंड 10th के ऊपर। मैं आपका दोस्त एजुकेटर केमिस्ट्री मेंटर ओम जादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ बढ़िया करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ बम फोड़ने वाले हैं या कुछ कलर चेंज करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं, बोलते हैं सर हमने टॉपिक तो पूरा कर लिया है, सर हमने सॉल्यूशंस भी पूरे कर लिए हैं, बट सर अगर मानो जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं हमें डर लगने लगता है कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमें रिवीजन करने नहीं आती फटाफट, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा टॉपिक जस्ट इन 15 मिनट्स के अंदर हम कवर करा रहे हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, रिएक्शंस, इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं, है ना। हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अरे सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, बट सर केमिकल रिएक्शन याद नहीं रहते, इसलिए कुछ फंटास्टिक लाने वाले हैं हम। वेट करिए। केमिकल रिएक्शन होते क्या है? सपोज आप पानी पीते हो। हाँ सर हम तो पानी पीते हैं, हर दिन पानी पीते हैं, सुबह शाम, है ना, पानी पीते हैं। अरे पानी का फार्मूला क्या है? अरे सर इतना अच्छा पूछ रहे, इजी पूछ रहे, बहुत इजी सवाल है। पानी का फार्मूला है H2O। अब पानी बनता किससे है? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और तैयार होता है H2O, जो कि होता है लिक्विड। इजी है सर। बट अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट्स है जो जलता है, कंबस्टिबल है सर। यस, बहुत कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऑक्सीजन ऐसा सब्सटेंस है जो जलने में मदद करता है, जलाता है, सपोर्टर है। हाँ सर हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और जो दोनों चीज बनती है वाटर, वो होता है बुझाता है। इसका मतलब इनके प्रॉपर्टीज अलग और इसके प्रॉपर्टीज अलग। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। व्हेन केमिकल रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स each other and they produces a product but the properties of reactants and products are entirely different is called a chemical reaction. Okay सर हो गया केमिकल रिएक्शन। बट सर ये जो केमिकल हम रिएक्शन हम करवाते हैं वो हम बिकर्स में, टेस्ट ट्यूब्स में, कल फ्लास्क में करवाते हैं। बट सर इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो वो कैसे करूं? और उसी लिए सॉल्यूशन है, उसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। जो हमारे केमिकल्स है उन केमिकल्स के हम नाम लिख सकते हैं, उनके हम सिंबल्स लिख सकते हैं, उनके फॉर्मूलाज लिख सकते हैं और उसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मेरे साथ बोलिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ symbols and a formula, in the form of symbols and formula is called chemical equation. चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर मानो मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, वो मैंने जलाई, ऑक्सीजन के संपर्क में एक डार्जिलिंग व्हाइट कलर सी फ्लेम तैयार होती है, आपने देखी भी होगी। और सर क्या तैयार होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। सर ये तो हो गया वर्ड में, इसे बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। अब दूसरी जगह मैग्नीशियम के लिए Mg उसका सिंबल, ऑक्सीजन के लिए O2 उसका सिंबल, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO उसका सिंबल। इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। चलो सर ये केमिकल इक्वेशन तो हमें पता है, बट सर ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है ना। इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। कौन सी? सर हिट एंड ट्रायल मेथड है, अल्जेब्रिक मेथड है, और वो अगर नहीं आता होगा तो कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि ABCD आयंस को बैलेंस करना, वो भी हमने डिटेल्स में वन शॉट में सिखाया है। आप वन शॉट देख सकते हो, और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्यूशंस भी करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम रिवीजन करवाते हैं फटाफट। चलो अब हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस तो होते हैं। अगर मानो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमें कैसे पता कि वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? तो इसलिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आपका रिएक्टेंट्स का स्टेट चेंज हो सकता है। अरे हाँ, अभी तो केमिकल रिएक्शन देखी थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं और वाटर तैयार हो रहा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड है। सर स्टेट चेंज हो गया। हाँ
चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अभी अभी हमने देखा सर, हमने ये कॉपर सल्फेट वाली और आयरन वाली रिएक्शन करी थी और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का कलर नीले से पूरा ग्रीनिश चेंज हो गया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई थी। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है। क्या होता है? कलर चेंज होता है ना। सर टेम्परेचर चेंज, ऐसी ऐसी भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, अचानक से केमिकल रिएक्शन करते हैं और अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब वहां पर हीट इन्वॉल्व होती है। अगर हीट इन्वॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज आता है, तो हम पता लग सकते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है ना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस या फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। सर कोई केमिकल्स हम एकत्रित करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और अचानक से गैस निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस तैयार हो रहा है और इसी को ही हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर कोई केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स करवाते हैं और पता चलता है कि सॉल्यूशन के अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस तैयार हो रहे हैं जो इंसोल्यूबल है, सॉलिड है, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और वो ऐसे दिखते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। उसे हम बोलते हैं पीपीटी तैयार होना या प्रेसिपिटेट तैयार होना। यस, यहां तक हमने देख लिया था। बाद में अभी देख लिया चेंज इन अ स्टेट, एग्जांपल पहला ही देख लिया था। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। अभी देखा हमने, क्या देखा सर? केमिकल रिएक्शन होती है और उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है सर? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना, अभी डिस्कस किया था। कुछ मेथड्स होते हैं, आयन मेथड होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, अलजेब्रिक मेथड होती है, कुछ कुछ टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे कि एबीसीडी लगा करके हम भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि क्या, आयरन। आयरन बोले तो क्या है? आयरन, Fe, आयरन का फॉर्मूला किसके साथ? वाटर स्टीम। वाटर स्टीम बोले तो H2O, इट गिव्स क्या है? Fe3O4। क्या बोला है? आयरन ऑक्साइड बोला है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब मुझे बताओ, यहां पर आयरन के कितने एटम्स है? एक है। वहां पर कितने हैं? 3 है। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। अगर हमें इनको बैलेंस करना होगा तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, इनके कोएफिशिएंट चेंज करा के देखते हैं। चलो अब मुझे बताओ, यहां पर आयरन कितने हैं? 3 है। यहां पर भी 3 लगाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बन गए, है ना। यस। अब यहां पर हाइड्रोजन, अब यहां पर दूसरा मेटल तो चेंज हो गए। अब यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर 1 है, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 4 आ गए, तो ये भी हो गए टोटल 4। अब ये अगर 4 हो गए तो हाइड्रोजन बदल गए, 4 × 2 8 हो गए। अब यहां पर अगर 8 बने हैं तो यहां पर भी 8 होने चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने बन गए? 8। इसका मतलब यहां पर भी और यहां पर भी हमारे पास सेम बन गए। देखो 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर 8 और यहां पर भी 8। हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट क्या है सर? टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शंस तो होती है सर, लाखों केमिकल रिएक्शन होती है, करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होती है। सर इनका क्लासिफिकेशन कैसे करें? और इसीलिए हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं उनके बेसिस पर। कैसे? देखो सपोज अगर हमारे पास पहला टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर अभी अभी आपने देखा था, क्या देखा था? मानो अगर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है और कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सर ये तो इनका कंबाइन हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? combination reaction. When 2 or more reactants reacts each other and produces a single product is called a combination reaction. Sir दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर डिकम्पोजिशन मतलब क्या? विघटन करना। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? ब्रेक डाउन करना। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? ब्रेकअप करना। सर अगर किसी केमिकल इक्वेशन, अगर किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेकअप करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, तो क्या कर सकते हैं? अब मुझे बताओ, ब्रेक डाउन सिंगल कंपाउंड को ही कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? सर हम उसके ऊपर हीट डालते हैं, हीट डालते हैं, हीट, उसे गर्म करते हैं, डिकम्पोज होता है ना। हम
उसके ऊपर लाइट डालते हैं, है ना, लाइट डालते हैं सर, वो डिकम्पोज हो जाता है, उसे बोलते हैं फोटोलिटिक। अगर हीट डाली थर्मोलिटिक, थर्मोलिटिक। और अगर इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, मानो अगर मेरे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अगर मैंने आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो आयरन इसके आयन को लेकर के भागेगा और तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, FeSO4 तैयार करेगा, और कॉपर बेचारा अलग बैठेगा, सिंगल सिंगल बैठेगा। इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का आयंस लेकर के भागता है ना। चलो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर वहां पर क्या हो रहा था, एक मेटल था और एक मेटल दूसरे सॉल्ट के आयंस को लेकर के भाग रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को बोलता है, भाई तू मेरा आयन लेके जा, मैं तेरा आयन लेके जाता हूं, और हम दोनों एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहां पर देखो, है ना, ये ए बी है, ये सी डी है, इस ए ने किसके साथ कंपाउंड तैयार किया, एडी के साथ, और इसने सीडी ने किसके साथ तैयार किया, सीबी के साथ। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आयंस का एक्सचेंज कराते हैं, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलो अब सर इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू द, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये थोड़ी हायर लेवल की डेफिनेशन हो सकती है। हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिमूवल ऑफ, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, यहां पर ही लिख सकते हैं, है ना, यहां पर लिखता हूं मैं क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी ऑक्सीडेशन बन सकता है ना। यस, दूसरा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या, रिडक्शन को बोलेंगे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन को ऐड करना, रिडक्शन क्या, हाइड्रोजन को ऐड करना। इस कंपैरिजन में हम देख सकते हैं दूसरा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन है अगर मानो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी एक साथ हो रहे हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या बोलते हैं बेटा उसको, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, बोलो मेरे साथ, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन takes place simultaneously in a single reaction is called redox reaction। ओके, चलो अब हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के कुछ डेली लाइफ के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर एक कंसेप्ट आता है दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। अब मुझे बताओ, हम ऑयल खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, तो ऑयल एंड फैट्स अगर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रखे जाए तो जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडेशन होता है और उनका ऐसा फॉलिंग स्मेल आता है, रैंसिड स्मेल आता है, और उसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रैंसिडिटी। उसका ऑर्डर एकदम से रैंसिड ऑर्डर आता है, गलत मतलब हमें पसंद नहीं आता, उसका बास आता है अलग सा, और उसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और दूसरी कंसेप्ट है यहां पर हमारे पास करोजन। अब करोजन क्या है, आपने बहुत सारे मेटल्स देखे होंगे, उन मेटल्स की ना रस्टिंग होती है, करोजन होता है, उसके ऊपर एक नई कलर की लेयर तैयार हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं करोजन। करोजन किसका होता है, आयरन का होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है ना, इन सारे मेटल्स का क्या होता है, करोजन होता है। इसका मतलब ये जो मेटल्स होते हैं वो सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इनके साथ रिएक्ट करके एक नया ऑक्साइड की लेयर तैयार करते हैं, और उसी को ही हम बोलते हैं
करोजन, है ना। और इसी के साथ साथ ही ये हमारा 15 मिनट का शो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको डिटेल्स में जानना होगा तो वन शॉट सीरीज के अंदर हमारा पूरा लेक्चर पड़ा है। 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है और इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमें इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया है। अगर आपको मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों को बोलना है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, आप भी आ जाओ और एक साथ पढ़ते हैं, फोड़ते हैं और एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से मार्क्स लाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।